नमस्कार। आज बात करेंगे मल्टी बैगर डिफेंस स्टॉक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बारे में, जिसने आज नॉर्वे के साथ डील करके इंडिया के लिए इतिहास रच दिया है। साथ ही साथ इस स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर 165% का रैली दिखाया है। तो ऐसा क्या चल रहा है इस कंपनी में जिसकी वजह से हमें ये परफॉर्मेंस देखने को मिला है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो, ये तो सबको पता है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर बूम कर रहा है और उसी डिफेंस कैटेगरी का ये स्टॉक GRSE, इसने नॉर्वे के साथ एक डील साइन किया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने एक दिन के अंदर ही आज 10% का मूव दिया है। तो क्या इस स्टॉक में अभी और पोटेंशियल बाकी है या फिर ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है? चलिए देखते हैं। तो देखो, GRSE ने आज एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है नॉर्वे के कॉन्सबर्ग के साथ। जिस एग्रीमेंट में ये डिसीजन लिया गया है कि ये दोनों साथ में मिलकर इंडिया का फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल बनाएंगे। अब ये क्या है? ये एक तरह की आप शिप बोल सकते हो जो इंडिया को मदद करेगा ओशन के अंदर मरीन लाइफ और हमारे ओशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए। साथ ही साथ ये हमारे इंडिया के मिशन मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा शिप इंडिया में ही बनाया जाएगा। इस न्यूज़ के बाहर आते ही स्टॉक मार्केट में इस शेयर ने 10% का जंप लिया और पिछले लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया लाइफ टाइम हाई बना दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी का मार्केट शेयर अब 38,000 करोड़ का हो गया है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी को लेकर कितना ज्यादा स्ट्रांग है और उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं ये स्टॉक के मल्टी बैगर होने की। ये स्टॉक पिछले एक साल में 165% का रिटर्न दिया है। यही नहीं, पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 2000% का रिटर्न दिया है। अगर मैं निफ्टी से कंपेयर करूं तो निफ्टी जहां पिछले एक सालों में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न दिया है, वहां ये स्टॉक कहाँ 150% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है, गवर्नमेंट का जो डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। PSUs की री रेटिंग हो रही है। लेकिन ये नॉर्वे का डील इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की किसी भी कंपनी ने आज तक ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया है। ये इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जिसपे हम पोलर रिसर्च वेसल का कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। GRSE कॉन्सबर्ग के डिजाइन को यूज करेगा और कोलकाता के अंदर ही पूरी की पूरी शिप बनाई जाएगी। इससे एक और फायदा होगा कि GRSE जो पहले सिर्फ वॉरशिप बनाता था, वो अब रिसर्च और ओशन एक्सप्लोरेशन के अंदर भी अब काम कर सकेगा। इस डील के साथ ये पिक्चर यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये पिक्चर तो यहाँ पर अब शुरू हुई है, क्योंकि इस डील के साथ इंडिया ने अपना पहला कदम रख दिया है पोलर रीजन्स में एक्सप्लोरेशन की तरफ। और साथ ही साथ GRSE ने ये प्रूव कर दिया है कि उनके पास कैपेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स और हाईटेक मरीन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने की। और हो सकता है फ्यूचर में इस डील की वजह से और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनको मिल सकें। अब बात करते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, खासकर ऐसे टाइम पर। तो देखो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसमें पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। लेकिन ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि कहीं आप ऑल टाइम हाई पर इन्वेस्ट करके एक लंबे टाइम के लिए फंस ना जाओ। तो एक बार मैं इसको समराइज कर दूं तो GRSE ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो मल्टी बैगर था और अभी भी है, और नॉर्वे का ये डील उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और इस डील के साथ इंडिया अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाएगा। और अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। अब आपकी बारी, आप मुझे बताओ कि आप इस लेवल पर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। आप कमेंट करके बताओ कि हाँ, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन सॉलिड है, या फिर नहीं, इस स्टॉक का वैल्यूएशन अभी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आप वेट करोगे एक अच्छे खासे करेक्शन का और तब बाय द डिप करोगे, या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है ये आप कमेंट कर दीजिए। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसमें हमने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है।